नुमा तुम चीज वुशिन या पॉजिटिवनेस आए, राइट। और इसी की ये जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं आज। व्हाई इज द पोएट कंफ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोएट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मीटिंग पॉइंट्स क्लास 8 के 71 पेज पर। व्हेन इज द पोएट कंफ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोएट्स। ये जो पोएट है ये कंफ्यूज होता है, ये कंफ्यूज होता है। कब कंफ्यूज होता है? जब ये किनको मिलता है, जब ये पोएट्स को मिलता है। इसका आप लिखो बेटो, हाँ, द पोएट इज कंफ्यूज्ड, the poet is confused when she meets poets, when she meets poets, when she meets poets, because though their poetry may be their poetry may be very great, but they are personally very rude, but they are personally very rude। यहाँ जो हमने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है, why is the poet confused when she meets poets। ये जो poet है ये कंफ्यूज हो रही है, ये कंफ्यूज हो रही है जब ये किनको मिल रही है। ये पोएटन समखांच, शायरन समखांच, ये शायरन। द पोएट इज कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूज हो रही है व्हेन शी मीट्स पोएट्स बिकॉज दो देयर पोएट्री मे वेरी स्ट्रांग। ये जो पोएट्स है उनकी पोएट्री क्या है? स्ट्रांग है, मगर इनका जो ये जो उनका बात करने का तरीका है, या जब वो किससे मिलते हैं वो क्या होता है? वो थोड़ा रूड होता है, सख्त होता है। ये उसके अपने व्यूज हो सकते हैं, ये जो पोएट है ये उसके अपने व्यूज हो सकते हैं। कि शायद जिस पोएट से ही मिला है या पोएट संख्या मज तसन कथ करनुक क्या तरीका से न सही, समाज से रूड, समाज से रूड। तो तवे वन पोएट मीटिंग पोएट्स, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the voice in the voice, and an air sometimes darkness। ये जो the poet is confused when she meets poets because though their poetry may very great but they are personally very rude। उनकी पोएट्री ठीक है, ग्रेट है, मगर उनकी जो ये पर्सनली क्या होते हैं? थोड़ा रूड होते हैं, सख्त होते हैं, हॉश होते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो पोएट्स। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम पोएट्स को कैसे जान सके, हम पोएट्स को कैसे पहचान सके, हम पोएट्स को उनकी पोएमों से पहचान सके। है ना? ये कह शायर आसान, ये शायर क्या अशवना। दरअसल ये जो पोएम होती है ये उसकी अंदरून की आवाज होती है, इनर की आवाज होती है, हार्ट की आवाज होती है। हमें पोएट्स को परखना चाहिए, हमें पोएट्स को जानना चाहिए, हमें पोएट्स को देखना चाहिए। किससे? उनके पोएम्स से। ये वहां शायरी से आसान, ये वहां शायरी से आसान। अस पजन उन समझन शायर, उन सोच समझुन, उनकी सोच समझना, उनके दिल की गहराई समझना, उनके दिमाग की गहराई समझना। किन से? इनकी शायरी से, इनकी शायरी से, इनकी शायरी से। यानी ये लिखा पोएट अम शायरी आसी, अम शायरी सच ये शायरी क्या होती है? ये इस पोएट की आईना होता है। ये अम शीश आसान, अत शीश वुचो इसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है।
उसके सोच में क्या है। Why is the best way to know? What is the best way? हाँ देखो, the best way to know poets, नंबर 2, the best way to know the poets, the best way to know the poets is to know them, is to know them through their poems, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी किताब में घर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीटिंग पोएट्स क्लास 8 का ये लेसन है, सेक्शन पोएम से। व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो पोएट्स? अगर हमें पोएट को देखना चाहिए, अगर इस वुचन पोएट क्यों, इसका दिल का हाल क्या है, इसका सोच क्या है, इसका दिमाग क्या है, इसका दिमाग क्या है, इसका अंदरून क्या है, हमें कैसे चाहिए? हमें ये चाहिए, वी नो द पोएट्स बाय देयर पोएम्स, द बेस्ट वे, सबसे अच्छी रास्ता जिससे हम पोएट को देख सके, उसका दिमाग क्या है, दिल क्या है, सोच क्या है। टू नो देम थ्रू देयर पोएम्स, उनके पोएम्स से। जिस तरह इकबाल, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उसका सोच क्या था, उसका दिल क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या चाह रहे थे। उनकी जो आज बांगी दिरा है, यहाँ सिंपली जो आप कुलियाती इकबाल हम पढ़ते हैं, कुलियाती इकबाल में हम इकबाल को एक्सरे कर सकते हैं। उसका दिमाग कैसा है, सोच क्या है, वो क्या सोच रहे थे, वो उनका समझ कैसा है। इसी तरह गालिब, इस तरह इकबाल, इस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ, इस तरह शेक्सपियर, है ना, इस तरह दूसरे शायर, उनको अगर देखना है हम किछ तेल पजन अस वुचुन अहंज शायरी अते पता ही कुछ। अगर कोई शायर ऐसा है, वो फाश शायर कहता है, समझ लो उसका सोच भी फाश है, ठीक है। अगर उसकी शायरी अच्छी हो, उसमें एक मैसेज हो, उसमें एक पॉजिटिव वे हो, तो हमें ये भी समझिए कि उसका सोच भी पॉजिटिव हो, उसकी शायरी भी पॉजिटिव हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द पोएट्स विद? यहाँ जो पोएट ने पोएट्स को कंपेयर किया, मुकाबला किया, किन के साथ? यहाँ उसने मुकाबला किया, हाँ, यहाँ उसने मुकाबला किया इनको हॉर्श पीपल के साथ। किनके साथ? हाँ लिखो, द पोएट कंपेयर्स द पोएट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द पोएट compares the poets, the poet compares the poets with rude and harsh people। जो रूड और हार्श पीपल है, उनके साथ इसको कंपेयर किया, पोएट्स को। ये यहां जो शायर कहती हैं, इसने पोएट्स को किनके साथ कंपेयर किया? व्हाट डज द पोएट कंपेयर लाइक पोएट्स विद? द पोएट कंपेयर्स द पोएट्स विद रूड एंड हार्श पीपल। ये यहां पोएट हमें ये कह रही हैं कि ये बहुत पोएट्स क्या, ये रूड होते हैं, ये बहुत रूड होते हैं और बहुत हार्श होते हैं। उनसे क्या आसान, ये बहुत रूड होते हैं, क्योंकि ये कहती है द सस्पिशियस ऑफ ए वीक द वास्प इन द वॉइस, है ना, यानी उनकी जो आवाज है उसमें करवाहट होती है, सख्तपन होता है,
सो इसने यहाँ कंपेयर किया शायरों को किसके साथ, रूड एंड हॉर्श पीपल। और बेटो ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपको लिखवाए क्लास 8 के मीटिंग पॉइंट्स। और इसमें क्या है, इसमें इंशाल्लाह वक्त की तंग दामनी के सबब मैं अपना जो आज का टॉपिक ये मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जितने मैंने पढ़ाया आप इसको घर में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं कुछ आपको कंफ्यूज रहा, इसमें जो मैंने आपको एडवांस में अपना वो सेल नंबर दिया था, और आप मेरे सेल नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम, और आप अपना जितने भी आपके कंफ्यूज हैं वो आपके दूर कर सकते हैं। बाकी वसलम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।